सबसे पहली बात तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं परीक्षा नहीं देंगे? नियोजित शिक्षक है। नियोजित हैं क्या? वो नियमित हैं और 30-35 बरस पहले से रिटायर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे। अरे और सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप लोग तो नियमित शिक्षक के संग है, आपके संग में अधिकांश लोग रिटायर हो चुके हैं। अब आप लोग आराम कीजिए, पोता पोती खिलाइए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद है, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा सवाल और सब लोग यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है परीक्षा देने के लिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं नियोजित शिक्षक जो है वो बोल रहे हैं हम परीक्षा नहीं देंगे। तो आप बताइए, आप परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे? सबसे पहली बात तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं परीक्षा नहीं देंगे? नियोजित शिक्षक है। नियोजित हैं क्या? वो नियमित हैं और 30-35 बरस पहले से रिटायर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे। अरे सर, आप रिटायर हो गए, 35 साल हो गया रिटायर हुए आपको क्या जरूरत है परीक्षा देने की? आपके बेटे तो विधायक सांसद बन गए, एमएलसी बन गए, अब तो पोता एमएलसी का चुनाव लड़ता है आपको क्या जरूरत है परीक्षा देने की? मतलब नियोजित शिक्षक का पोता चुनाव लड़ता है? नियोजित शिक्षक नहीं, ये नियमित शिक्षक थे, बहुत बड़े नेता थे, अब 35 बरस पहले रिटायर कर गए हैं। अब वो हम नियोजित शिक्षकों का नेता बनने चले हैं। बताइए, कहीं कोई तुक है जी? हमारे जन्म से पहले वो रिटायर हो गए तो वो हमारा नेता बन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। आपने देखा कि पिछले रविवार को हमारे संघ की बैठक हुई, प्रदेश कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम परीक्षा का स्वागत करते हैं, हम परीक्षा देंगे और सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार को केवल ये लोग भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं। इनकी साजिश है कि नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है उसको किसी प्रकार से लटकाया जाए, सरकार को एक गलत संदेश दिया जाए कि ये नियोजित शिक्षक परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, जो विरोध करें वो खुद शिक्षक नहीं है, वो रिटायर कर विरोध कर रहे हैं वो शिक्षक ही नहीं है भाई। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे मैं तो कह रहा हूँ, शिक्षक थे, 35 बरस पहले रिटायर कर गए, और एक संघ है उनके नेता तो शिक्षक ही नहीं है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी 12 साल पहले, वो सांसद और एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। तो ये राजनेता है, ये शिक्षक नेता नहीं है। शिक्षक का नेता वो है ना जो खुद शिक्षक है, और शिक्षकों ने ये तय किया है कि हम परीक्षा देंगे। बहुत लोग ये भी सोच रहे थे कि अभी अगर आप तैयार हो गए हैं कि परीक्षा दे रहे हैं तो बीपीएससी वाले समय में क्यों नहीं तैयार हुए परीक्षा देने के लिए? देखिए, बीपीएससी वाला कंडीशन अलग था, वहाँ पे हमारे नए बेरोजगार अभ्यर्थी थे, उनके साथ परीक्षा देने की बात थी, तो उसका हम विरोध करे थे। लेकिन ये तो विभागीय परीक्षा है ना, जो पहले से शिक्षक है, केवल उनके लिए है। लेकिन आपके साथ ही जो आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एक साथ बैठ करके परीक्षा देंगे, एक मामूली सी हल्की सी परीक्षा होगी। डरते तो नहीं परीक्षा से? परीक्षा तो हम बीपीएससी से भी नहीं डरते थे, आपने देखा ना कितनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक, टीईटी शिक्षक खास करके उसमें पास हुए हैं। तो डरते नहीं है, लेकिन हकमारी नहीं करना चाहते हैं। तो ये फिर आप जैसे कि टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा नहीं देंगे, और आप ये भी कह रहे हैं आप देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं नहीं देंगे, तो वो लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, उनकी साजिश है। ये लोग कहाँ थे जब आंदोलन हो रहा था? जब गर्दनी बाग में आंदोलन होना था, उसके बाद पुतला दहन हुआ, उसके बाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ, ये सब लोग कहाँ थे? ये संघ वाले घर में सोए हुए थे, अपने अपने राजनीतिक छल प्रपंच में लगे हुए थे। जब इन्होंने देखा कि सरकार अब देने वाली है, घोषणा करने वाली है, शिक्षक तैयार देने वाली है, बिल्कुल देने वाली है, जल्द से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2 तारीख को कहा ना भाई कि हम परीक्षा लेके सबको राजकर्मी बना देंगे, क्लियर कह दिया है। और बस एक परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा पाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम 100% माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा करते हैं। कहा है और ये भी कहा है सब चीज जल्दी जल्दी करिए, स्वेच्छा से कहा है, किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया था। अपने संबोधन के शुरुआत में ही कहा कि हम छोटा सा परीक्षा लेंगे, विभागीय परीक्षा जैसा, और सबको राजकर्मी कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे आपको जो देख रहे होंगे, जो लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि दें या नहीं दें, 1% 2% जो भी आ रहा है। कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है साथियों। हल्की सी परीक्षा होगी, और वो परीक्षा जो है विभागीय होगी। पहले भी दक्षता परीक्षा हुआ था, वैसे ही परीक्षा होगी, और 99 क्या 100% उसमें लोग पास करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन। आप क्यों देना चाहते हैं परीक्षा? परीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं कि सरकार अगर एक मान लीजिए टेस्ट लेना चाहती है, तो हम कहीं टेस्ट से पीछे भागेंगे क्या? जनता को क्या संदेश जाएगा कि न शिक्षक डर गए, परीक्षा से भाग रहे हैं। अच्छा, जो लोग फेल कर गए उनका क्या होगा? वही फेल नहीं करेगा, 100% रिजल्ट होगा, 100%। अरे गारंटी, जब बीपीएससी में 50% रिजल्ट हो गया उन नए अभ्यर्थियों के साथ बैठ करके, तो जब हम ही लोग आपस में बैठेंगे, विभागीय परीक्षा होगी, एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगा, 30-35 नंबर का होगा कट ऑफ, उसमें क्या सोचना है? आपने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं वो नियोजित नहीं है, तो वो क्या है?
वो नियमित शिक्षक थे, 35 वर्ष पहले रिटायर हो गए। उनका संघ जो है नियमित शिक्षकों का संघ है। नियमित शिक्षक आज लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए वेतन उठाते हैं। हाँ। उन्होंने नियोजित के दर्द को कब समझा? उन्होंने नियोजित शिक्षकों के दुख दर्द को कब अपना समझा? हमारे साथ कब वो संघर्ष में शामिल रहे? उनकी कहीं कोई पूरे इस आंदोलन में भूमिका नहीं है। केवल सरकार की नज़रों में बरगलाना चाहते हैं, नियोजित शिक्षकों को नीचा दिखाना चाहते हैं। आंदोलन के समय ये लोग घर में सोए रहते हैं और जब सरकार कुछ देने जाती है ये लोग बीच से उछल के कूद पड़ते हैं कि ना ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं। अरे भाई, हम नियोजित हैं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या दिक्कत है? आप लोग तो नियमित शिक्षक के संग है, आपके संघ में अधिकांश लोग रिटायर हो चुके हैं। अब आप लोग आराम कीजिए, पोता पोती खिलाइए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री के पाठक, सब लोग मौजूद थे उस दिन। उनके सामने नीतीश कुमार ने ऐसा कहा। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने घोषणा की है जल्द से जल्द लागू होगी और सब शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं, सब दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं उनकी घोषणा का। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार, सारे लोग दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए ना, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। विरोध केवल वो कर रहे हैं जो स्वयं शिक्षक नहीं है, जिनको शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है। विरोध करें उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको विरोध जो कर रहे हैं उनको केवल यही कहना है कि आप अपनी राजनीति देखिए, आप अपना जो राजनीतिक अपने बेटे पोते को सेटल कर रहे हैं उसको सेटल कीजिए। विधायक सांसद पहले रहे, MLC बनवाइए, फिर सांसद बनवाइए, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ नेता हैं जो नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़िए अपना। विधानसभा आने वाला है, लोकसभा आने वाला है, लड़िए आप लोग, आपको शुभकामनाएं हैं, आप विधायक सांसद बनिए। लेकिन हम नियोजित शिक्षकों को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे भविष्य का फैसला हम करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि अमित विक्रम भी नेता बनते हैं। नेता तो हम तो शिक्षकों के नेता हैं। हाँ। लेकिन हम सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं ना हैं। हम तो शिक्षकों की आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते थे निलंबित हो गए। आवाज दबने तो नहीं देंगे नियोजित शिक्षकों का? बिल्कुल दबने नहीं देंगे। 4 महीने, 5वां महीना चल रहा है, वेतन बंद है। हाँ। 100-200 रुपया चंदा मांग करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आवाज कम नहीं हुई। एकदम शिक्षक साथी हमारे भाई बहन लोग हम लोग को देते हैं, 100-200 रुपया चंदा देते हैं। उसी के सहारे हम लोग 5 शिक्षक साथियों का वेतन बंद है, उसी के सहारे चल रहे हैं। 5 लोग को मिलता है। बिल्कुल, हम लोग तो कहिए वेतन बंद है, पर्व त्योहार है, फिर भी हमने अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने दिया है, क्योंकि हमारे साथ शिक्षकों का समर्थन है। शिक्षक हमारे साथ खड़े हैं। आपने 11 जुलाई का आंदोलन देखा था और पूरे बिहार में जो चरणबद्ध आंदोलन वो भी देखा है। आप गारंटी दिए हैं कि नियोजित शिक्षक परीक्षा दे, फल जरूर मिलेगा? परीक्षा बिल्कुल देंगे और फल भी मिलेगा, जल्द से जल्द मिलेगा। नए साल में सभी राज्यकर्मी बनेंगे। नियोजित शब्द समाप्त हो जाएगा, राज्यकर्मी शिक्षक का एकमात्र संवर्ग बचेगा। अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे और पूरे जोश में कहे हैं कि परीक्षा जरूर देना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला है कि एक परीक्षा दीजिए फिर राजकर्मी का दर्जा जरूर मिलेगा। ये भी अमित विक्रम ने कहा है कि नए साल में राजकर्मी का दर्जा ही बस गूंजेगा, नियोजित शिक्षक जो है वो मिट जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार दे देंगे राजकर्मी का दर्जा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।